अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से ठीक ठाक हैं दोस्तों। मैं सैयद शहरियार अली नकवी, आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, अब मैं आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ आप लोगों ने देख ली होगी, सुन ली होगी। कोई ज़्यादा इस पर जो है वो छूँ चढ़ा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये हमें पता था, इसीलिए हम खामोश बैठे हुए थे। आज की वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मेरे लिए मेरे जूते की नोक के बराबर है ये रिपोर्ट। ठीक है, क्यों आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ मैं बता चुका ऑलरेडी। अभी फिर पोस्ट मुझे शेयर की गई जिसमें पता चला है कि सीमा हैदर के बच्चों का, गुलाम हैदर के बच्चों का पॉक्सो केस था, जो कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के हुकूक के हवाले से होता है, जिससे ये डिसाइड हो सकता है कि बच्चों के बारे में अगर वो प्रूफ दिया जाए कि हाँ बच्चों के साथ गलत हो रहा है, तो बच्चों को उस अजाब जगह से, उस जहन्नुम से निकाल के शेल्टर होम या फिर पाकिस्तान वापस डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन वहाँ की रिपोर्ट आई है कि वो आज भी सबूत नहीं पेश किए गए, और अगले महीने, अगले साल की यानी 2026 दूसरा महीना 17 तारीख को जो है वो केस आगे बढ़ गया। अब बताइए, ये फास्ट ट्रैक पे केस की ये हालत है। स्लो केस उस पर ट्रैक पे होता तो पता नहीं क्या होता। 4 बच्चों की ज़िंदगी भारत के कानून को अजीज़ नहीं है। फॉरेनर्स के बच्चे हैं, गैर मजहबी हैं, आपके मुसलमान बच्चे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अदालतें बहुत बिजी हैं, बहुत इंसाफ जो है ना बह रहा है भारत में, और दरिया के दरिया बह रहे हैं, पूरे दूध की नहरें बह रही हैं। ऐसा शफाफ इंसाफ मिल रहा है कि कई करोड़ लोग जो हैं वो हिसाब किताब देने के लिए जैसे आए हुए, और वो रोज़ाना एक बंदा आता है, उसको हिसाब किताब मिल जाता है, फिर इनकी बारी आती है आगे। फास्ट ट्रैक ऑफ इंडिया, यहाँ से और भारत से हमारे माएँ बहनें और भाई, दोस्त, बेटे बेटियाँ, बच्चों ने, सब ने मिल के सबूत दिए, हम लोगों ने भी दिए, लेकिन क्या हुआ, आगे वो सबूत पेश ही नहीं किए गए। एक केस पहले भी सबूत की अदम फराहमी की वजह से वो केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो गया। अब उन्होंने कहा कि चलो यार, ये भी केस को जान छोड़ाया, भाड़ में जाए। बददिली से, बदनीयती से लड़ा जा रहा है एपी सिंह की तरफ से। क्या मतलब है? तो मकसद ये है कि बदनीयती और बददयानती की वजह से जो है वो केस जो है वो बिल्कुल खड्डे में पड़ गया है। फिर कहा जा रहा है नहीं नहीं उसका यकीन नहीं करो जैसे वो होता है ना कि घर की नौकरानी जो है वो बीवी साहिबा की, जो बेगम साहिबा होती हैं, उनके जेवरात चोरी करते पकड़ी जाती है दराज में से निकालते हुए, कहती नहीं नहीं मैं तो इसको रख रही थी, मुझे यकीन करो, मैं तो मेरा यकीन करो, मैं तो इसको रख रही थी, ये ऊपर रखा हुआ था। तो वो उस तरीके से जो बहानेबाजी की जाती है। मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान वाला हिसाब किताब नज़र आ गया कि हम ये बड़बोलियाँ, आपको भारत से बड़बोलियाँ ही बड़बोलियाँ मिलेंगी, काम कुछ भी नहीं मिलेगा। हर दूसरा शख्स जो है झूठ 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 झूठ। जो शरीफ लोग हैं वो खामोशी से साइड में बैठे हैं। गुलाम हैदर के बच्चों का पॉक्सो केस में बेहतरीन एविडेंस पाकिस्तान और भारत से पेश किए गए थे, और सेम एविडेंस की कई कई कॉपीज पेश की गई, लेकिन अदालत में पहुंचता है क्या? कद्दा झोंपड़ा कीजिए। अदालत ने कहा कोई सबूत नहीं पेश किया गया, कोई सबूत नहीं पेश किया गया। ऐसी सिचुएशन में कि जब पता चले कि हाँ बच्चों के साथ कुछ हुआ है, तो अदालतों का फ़ौरन जो है वो काम होता है, या एनजीओज़ का काम होता है, वो इसमें कूदें, और अदालतें बच्चों का एमएलओ वगैरह की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि 3 साल हो चुके हैं, तब नहीं किया तो ये साले अब क्या करेंगे? 3 मासूम बच्चियां हैं और 1 मासूम बच्चा है, जिनकी ज़िंदगी के हसीन पल ये भारत की नापाक हुकूमत, सीमा हैदर की नापाकी और नाम नेहाद जो है वो इंसानियत के अलमबरदारों ने खा ली, चूस ली। यूट्यूब पे सरगर्म रहे, इसको माँ बहन की गाली, उसको माँ बहन की गाली, इसकी गंदी गंदी वीडियो कॉलें वगैरह कौन कौन करता था, सबको सब पता है। लेकिन बच्चों के लिए किसी को कोई दर्द नहीं था, क्योंकि इन लोगों को कमाई चाहिए थी कि मैं तो टॉप ट्रेंडिंग पे चल रही हूँ। जिस कौम की ये सोच हो, वो इंसानियत उसके अंदर, अब भूल जाइए कि उस कौम के अंदर इंसानियत होगी। आई समझ?
सीमा हैदर पे तो लानत ही लानत है। मैं तो कह रहा हूँ उसको आप अगर खौलते हुए तेल में भी डाल दें हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 4 मासूम बच्चों के लिए अदालतों के दरवाजे नहीं खटखटाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अदालत में क्या केस की सुनवाई हो रही है, सबूत पेश किए जा नहीं रहे, तो फिर क्या खाक जो है वो गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिलेंगे। या जहाँ की ये हालत हो वहाँ से आप इंसाफ की तवक्को रख सकते हैं। हर दूसरा बंदा उठ के आ जाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं तो यूँ कर रहा हूँ, मैं तो यूँ कर रही हूँ, मैंने मेरी तारीफ़ करो, मेरी वाह वाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ओनली पाकिस्तानी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो आप समझें कि जो झुका नहीं किसी के आगे, लेकिन झुकने के बाद भी आपको क्या हुआ, आपकी इज्जत कोई भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं मिला इसमें है। मुझे तो कुछ चाहिए भी नहीं है, क्योंकि मैंने जो हासिल कर लिया है ना वो मेरे ऐसा सबक है कि मैं आने वाले हर यूट्यूबर को, हर सच्चे इंसान को दूंगा कि किसी को सर पे ना चढ़ाए, और चढ़ाए तो फिर गिराए नहीं, और अगर गिर जाए तो उठाए नहीं, फिर पैरों तले कुचल के आगे निकलो। ये इसी काबिल है। यानी कि आप जो है गंद से जो है वो खुशबू नहीं पा सकते, गधे के मुंह से सुरीली आवाज़ नहीं निकल सकती, वो हाल है इन लोगों का कि सारे गधे हैं। काली सफ़ेद धारियाँ मारने से ही ज़ेबरा नहीं बन जाएंगे, रहेंगे गधे ही। अब बताइए 4 बच्चों की ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है, ये अभी आज इतना मतलब आज फिर एक परफेक्ट टाइमिंग थी कि सब कुछ दिया जा सकता था। या तो अदालत जानबूझ के कबूल नहीं कर रही है या यहाँ से पेश नहीं किया गया, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, मैं क्या बताऊँ। अगर इधर से पेश नहीं किया गया तो गुलाम हैदर जो है वो बस अब आगे अपनी ज़िंदगी जारी रखो भैया, बेस्ट ऑफ लक। बच्चों के लिए हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें पिसे हैं। उसमें टोटल जिम्मेदार सीमा भारत की पूरी रियासत, और रियासत में सभी आ जाते हैं, और गुलाम हैदर का वकील। क्या कुछ करना पड़ता है, क्या कुछ करना पड़ता है, कुछ दिखे तो पता चले। अब पता नहीं वो सच बोल रहे होंगे, लेकिन मैं तो जो देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, मैं वो बात कर रहा हूँ। बाकी वो जाने, उनका काम जाने। मुझे बहरहाल गुलाम हैदर के चेहरे के ऊपर राहत नज़र नहीं आई। मुझे उन मासूम बच्चों की जो है वो आगे दाद रसी होती हुई नहीं नज़र आई है। तो मैं क्यों बिला वजह में किसी की तारीफ़ करूँ जो कुछ कर ही नहीं रहा है। अच्छा, अभी और भी आ गए, बहुत सारे और आ गए, आते रहेंगे आते रहेंगे। अभी 30 साल 40 साल भुगतते रहिए, ये ऐसे ही चलेगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, सीमा मर जाएगी, सचिन मर जाएगा, ये बच्चे भी जो है वो बड़े होके कुछ मर जाएंगे, इनकी औलादें जवान हो जाएंगी, लेकिन जो है वो केस वहीं का वहीं रहेगा। हो सकता है कि बच्चे खुद आ जाएं तो वो अलग बात है, या कोई और मुहर्रिकात बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ये जो शजर है ना, इससे उम्मीदें बाहर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बंजर ज़मीन पे ज़बरदस्ती का लगाया हुआ ये शजर है, बेकार तरीके से। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।